गुरु के दायरे में इन मास्टर्स शेल्टरिंग ग्रेस। अपनी इस वीडियो बुक का आज मैं दूसरा भाग शुरू करूंगा। इस दूसरे भाग में मैं आप लोगों के साथ मेरे परिवार के और मेरे जो संत कृपाल सिंह जी महाराज के साथ एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करूंगा। इसमें जो मैं सबसे पहले अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो जब मुझे याद आता है तो मेरा मन बहुत खुशी से भर जाता है। मैं बहुत खुश होता हूँ, बहुत आनंद महसूस करता हूँ। तो मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंस जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो किसी अच्छी जगह पर जाकर शेयर करूँ। तो मैं आज आया हूँ, ये एरिया है ब्रुकलिन ब्रिज प्रोमेनेड। ये ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक बहुत अच्छा इलाका है। तो पहले तो मैं आपको इस इलाके में कुछ जो आसपास का अच्छा व्यू है वो दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे पीछे आप लोगों को ब्रुकलिन ब्रिज दिख रहा होगा। ये जो ब्रुकलिन ब्रिज, इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको एम्पायर स्टेट भी दिख रहा होगा। उसके बाद उसके थोड़ा लेफ़्ट में आते हैं तो आपको ये न्यूयॉर्क की जो मैनहट्टन की पूरी स्काई लाइन है वो दिखती है। इसमें पीछे आपको फ्रीडम टावर भी दिख रहा होगा। उसके साथ थोड़ा आप और इधर आते हैं तो ये ईस्टर्न रिवर है, ईस्ट रिवर है। उसके बाद आप पीछे देखेंगे तो एक वो फेरी ऑरेंज कलर में जा रही है। ये फेरी मैनहट्टन को जोड़ती है स्टेटन आइलैंड से। ये फ्री सर्विस है और इसमें बैठकर काफ़ी आनंद आता है। उसके बाद और उसके लेफ़्ट में जाएंगे तो आपको जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो दिखेगा। उसके साथ ही थोड़ा जो आगे आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है वो गवर्नर्स आइलैंड है। और उसके पीछे जो आप दूर देखेंगे तो वो स्टेटन आइलैंड है। तो ये बहुत अच्छा इलाका है और यहाँ बहुत लोग घूमने आते हैं। अब मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ अपने इस एक्सपीरियंस को याद करके, तो मुझे लगा कि मैं एक बहुत सुंदर जगह पे जाकर आपके साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो जो मेरा आज का एक्सपीरियंस है वो कुछ इस तरह से है। दिल्ली में हमारा जो घर था वो सावन आश्रम से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। मेरी माता रोज़ शाम को दर्शन करने आती थी, क्योंकि महाराज जी रोज़ शाम को अपनी कोठी के बाहर दर्शन देते थे। और उस समय कोई 10, 12, 15 लेडीज़ होती थी, 8-10 जेंट्स होते थे और 8-10 बच्चे होते थे। तो बहुत कम रश होता था, तो दर्शन बहुत आराम से होते थे। और महाराज जी अपनी कोठी के बाहर वो जो एक सफ़ेद रंग की बैंत वाली कुर्सी थी उस पर आकर बैठते थे और आगे दरियों पर जो 20-25 लोग होते थे वो बैठ जाते थे। तो हमारा ये रूटीन था, ये कहना चाहिए मेरी माता का ये रूटीन था कि वो रोज़ दर्शन करने आती थी और मुझे अपने साथ लेकर आती थी। जो आज का मेरा एक्सपीरियंस है ये उस समय की बात है जब मैं शायद 3rd स्टैंडर्ड में था। मैं दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में पढ़ता था, हिंदी मीडियम स्कूल था। उसमें शायद मैं 3rd स्टैंडर्ड में था। उस वक्त जैसा मैंने आपसे कहा बहुत कम लोग होते थे और हम लोग रोज़ आते थे। तो मेरा ये रूटीन था कि मेरे जब भी एग्ज़ाम होने होते थे तो मैं महाराज जी से आकर अर्ज करता था कि महाराज जी मेरे एग्ज़ाम हैं। तो महाराज जी आगे से खुश होते थे और मुझे, सभी बच्चों को वो ऐसा बोलते थे, तो मुझे वो इस तरह से बोलते थे कि शेर बनो, मेहनत करो। तो हमें बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद जब रिज़ल्ट आ जाता था तो हम सभी बच्चे, लगभग सभी बच्चे महाराज जी के पास वापस रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते थे कि महाराज जी ये मेरा रिज़ल्ट है। तो महाराज जी रिज़ल्ट देखते थे, उसको डिस्कस करते थे और शाबाशी देते थे। तो जब 3rd स्टैंडर्ड में मेरे फाइनल एग्ज़ाम थे तो मैंने, जैसा मैं रूटीन में करता था, मैंने महाराज जी से अर्ज किया कर कि महाराज जी मेरे पेपर हैं। तो महाराज जी ने कहा मेहनत करो, शेर बनो। अब महाराज जी ने यहाँ एक एडिशनल बात कह दी कि
अगर फर्स्ट आओगे तो इनाम मिलेगा। अब मैं इस बात से बहुत उत्साहित हो गया कि मुझे इनाम मिलेगा अगर मैं फर्स्ट आ गया तो। मेरा वो जो मैंने कहा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हिंदी मीडियम स्कूल था, उसमें फ़ाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो मैं फ़र्स्ट था। और उसमें जो मेरे अध्यापक थे, उनको हम मास्टर जी कहा करते थे, उन्होंने मेरे रिपोर्ट कार्ड पर लिखा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वो रिपोर्ट कार्ड शायद मेरे पास अभी भी दिल्ली इंडिया में मेरे घर में रखी है। अगर मैं इंडिया गया और उस रिपोर्ट कार्ड मुझे मिल गई तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो मेरे फर्स्ट आने पे मैं बहुत उत्साहित था, बहुत खुश था कि अब मुझे महाराज जी से इनाम मिलेगा। तो जब मौका मिला और हम सावन आश्रम पहुँचे तो महाराज जी दर्शन देने आए, तो मैंने अपनी वो रिपोर्ट कार्ड दिखानी थी। उस वक्त 2 सेवादार होते थे, एक सीताराम जी और एक रमेश जी। जिस दिन मैं ये अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाने गया था उस दिन रमेश जी ड्यूटी पर थे। इनका काम ये होता था कि थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में संगत महाराज जी से मिल पाए। तो जब मेरा नंबर आया और मैं महाराज जी के पास पहुंचा और मैंने महाराज जी को अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाई, मैंने छूटते ही, मेरे को बहुत उत्साह था अंदर से, तो मैंने कहा महाराज जी मैं फर्स्ट आया हूँ। महाराज जी ने मेरी रिपोर्ट कार्ड खोल कर देखी और खुश हुए और मुझे कहा शाबाश। अब इतनी बात होने पर जो रमेश जी थे उनको लगा कि मेरी बात पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप पीछे बैठो। अब मुझे ये था कि महाराज जी ने तो कहा इनाम देंगे और ये उस बात को कह ही नहीं रहे। तो मैंने शायद अपनी एक पिछली वीडियो रिकॉर्डिंग में कहा है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज का जलाल कुछ ऐसा था कि कोई उनके सामने कुछ कह नहीं पाता था। मुझे लगता है मैं थोड़ा उस तरह से समझा नहीं पाया, आज भी शायद ना समझा पाऊँ, पर थोड़ा उस बात को इम्प्रूव करता हूँ। संत कृपाल सिंह जी महाराज का जलाल कुछ ऐसा लगता था कि जैसे कोई बहुत ऊंची, कोई बहुत बहुत बड़ी हस्ती है और जो मेरी है, जिस पे मेरा पूरा हक है, वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो एक अपनापन, शायद कुछ छोटा लफ्ज़ है, मेरे पास शब्द नहीं है, कुछ इस तरह का था कि ये मेरे हैं और ये खुदा हैं और मैं इनका हूँ और ये मुझे प्यार करते हैं, मेरा इन पर बहुत हक है। कुछ इस तरह का एक फीलिंग आती थी। और वो बहुत बड़े हैं इसलिए उनके सामने कुछ कहने में हिचकिचाहट होती थी। तो मैंने महाराज जी से कहा महाराज जी मैं फर्स्ट आया हूँ। महाराज जी बोला हाँ ठीक है बेटा। तो मैंने लगा कि महाराज जी ये इनाम की बात नहीं कर रहे, तो मैंने महाराज जी से कह दिया महाराज जी आपने कहा था फर्स्ट आओगे तो इनाम देंगे। अब जब ये बात महाराज जी ने सुनी तो महाराज जी बहुत खिलखिलाकर हंसे और हंसकर महाराज जी ने मुझे कहा अच्छा मैं एवं क्या सी कि फर्स्ट आएगा तो इनाम देंगा। मैंने कहा हाँ जी महाराज जी आपने कहा था। तो महाराज जी ने वो रमेश जी को बोला कि जाओ अंदर से प्रसाद उठा लाओ। तो एक बहुत बड़ा टोकरा होता था, महाराज जी उसमें वो फुलियों का प्रसाद देते थे और महाराज जी अपने हाथ, उस वक़्त ये पैकेट्स नहीं थे, तो महाराज जी अपने हाथ से मुट्ठी भर के प्रसाद देते थे और वो महाराज जी का हाथ काफ़ी बड़ा था तो मेरे दोनों हाथों में वो प्रसाद पूरा नहीं आ सकता था। महाराज जी ने मुट्ठी भर के मुझे प्रसाद दिया। अब जब प्रसाद मिल रहा था तो एक और बच्चा उठकर आगे आया और वो सब महाराज जी के जो बच्चे हैं वो उनसे प्रसाद लेना चाहते हैं, तो उसकी भी इच्छा हुई कि मुझे भी प्रसाद मिले। तो वो शायद बोलने में उसको कोई दिक्कत थी, तो उसने कहा महाराज जी मैं भी फर्स्ट आया। तो महाराज जी ने हंस के उसको कहा कि अच्छा तुम भी फर्स्ट आया। और वो शायद बात ठीक नहीं बोल रहा था, प्रसाद लेने के लिए उसने ऐसे कह दिया था। तो महाराज जी ने उसको बोला अच्छा कितने नंबर हैं तेरे। तो उसने कहा, अब यहाँ वो सकपक आ गया और उसने कहा महाराज जी 60 विचों 7, 7 आउट ऑफ 60। तो महाराज जी ने कहा अच्छा 60 विचों 7। तो महाराज जी हंसे, लेकिन महाराज जी ने उसको भी प्रसाद दिया और इस तरह से जितने भी 7-8 बच्चे थे वहाँ सबको प्रसाद मिला। तो ये बात जब भी मैं सोचता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि मुझे संत कृपाल सिंह महाराज से इतनी नज़दीकी मिली, इस तरह से प्यार मिला। लेकिन मैं इस एक्सपीरियंस के साथ बहुत खुश हुआ था। आज के लिए इतना ही। अगला एक्सपीरियंस मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। धन्यवाद।